वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। यूपी में लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के बाद 2 चरणों के चुनाव और बचे हैं, लेकिन बीजेपी से क्षत्रियों की नाराजगी जो पश्चिम से शुरू हुई थी, उसने पूर्वांचल में भी बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ा है, जो कहीं न कहीं बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब पूर्वांचल के युवा क्षत्रिय संगठनों ने बीजेपी पर युवाओं का वर्तमान की राजनीति में दुरुपयोग करने और सही काम लेने के बजाय इनका इस्तेमाल भीड़ जुटाने का आरोप लगाया है। आजमगढ़ में जो आज एक कार्यक्रम हुआ है, राजनीति छोड़ो समाज जोड़ो, एक कार्यक्रम उन युवाओं के लिए रखा गया है जिनका राजनीति में दुरुपयोग किया जा रहा है। इन युवाओं को सही मार्गदर्शन देने की बजाय इनसे सिर्फ भीड़ जुटाव वाले कार्यक्रम में इनको बुलाया जाता है। समाज में एक दूसरे के खिलाफ वैमनस्य फैलाने के लिए, दुश्मनी फैलाने के लिए इन युवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। आजमगढ़ में लगातार राजनीतिक भूचाल आ रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का खेमा हो या भारतीय जनता पार्टी का, चाहे अन्य राजनीतिक दलों का। जनपद में एक के बाद एक सियासी समाचार चर्चा का विषय बने हुए हैं, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से नाराज सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत करने को मजबूर हो गए हैं, तो वहीं बीजेपी की राजनीति को लोगों ने क्षत्रिय विरोधी बताया है। अपराध करने के लिए इन युवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, एक समाज को दूसरे समाज से बुलाने के लिए इन युवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इन सबको देखते हुए बहुत से ऐसे युवा हैं जिन्होंने की संपर्क किया, हम लोगों की आपस में बातचीत हुई। हमने कहा एक नारा देंगे हम लोग आजमगढ़ की धरती से, राजनीति छोड़ो समाज जोड़ो, और इसमें केवल क्षत्रिय समाज नहीं, सभी समाज के भाई बंधु यहाँ पर सम्मिलित हुए और सबने एक सुर में, एक ताल में इस बात को स्वीकार किया कि युवाओं का गलत इस्तेमाल होता था राजनीति के अंदर। आज से ये युवा समाज के साथ जुड़कर अपना काम करेंगे। उसी कड़ी में विपिन भाई ने भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा भी दिया और सिर्फ समाज के लिए काम करने का आश्वासन दिया है। यही नहीं, वर्तमान बीजेपी युवा मोर्चा लालगंज के जिला उपाध्यक्ष विपिन सिंह पालीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी क्रम में राजनीति छोड़ो समाज जोड़ो कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के युवाओं ने अपना समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष विपिन सिंह पालीवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वर्तमान की राजनीति में क्षत्रिय समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी की राजनीति में जिस तरह से क्षत्रियों का अपमान किया जा रहा है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपने राजनीतिक कैरियर में इसमें लालगंज का जिला उपाध्यक्ष था भाजयुमो में। मैं अपने पद से इस्तीफा दिया और अपने बड़े भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा अवनीश सिंह जी, उनके नेतृत्व में अब चलने का निर्णय लिए हैं और अपने पद से मैं इस्तीफा दिया। हमारे आगे की यही गतिविधि है, हर गांव में जा कर के हर गांव स्तर पे समाज को जोड़ने का काम किया जाएगा। जो राजनीतिक पार्टियां समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, हमारे क्षत्रिय समाज द्वारा उस समाज को जोड़ने का काम किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में क्षत्रियों के अधिकारों का जिस तरह हनन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मूल रूप से इसको देखते हुए भी मैं राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दिया हूँ अपने। 2014 में भारतीय जनता पार्टी 21 सीट क्षत्रियों को दी थी, जिसमें 17 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत के दिया था। फिर 2019 में उस सीट को आंकड़ा कम के 17 सीट दी, जिसमें 14 सीट भाजपा जीती थी। फिर 2024 में टोटल क्षत्रियों को 10 सीट मिला। जो 10 सीट दी हैं, ऐसे सीट दी हैं जहां क्षत्रियों का हारने की संभावना ज़्यादा हो। इस तरह भारतीय जनता पार्टी क्षत्रियों की राजनीति खत्म करना चाह रही है। पश्चिमी यूपी हो या पूर्वांचल, क्षत्रिय समाज बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिशों के बावजूद कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, जो कहीं न कहीं बचे हुए 2 चरणों के मतदान से पहले केंद्र और प्रदेश की सत्तारूढ़ दल के लिए चिंता का विषय है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।